देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। बीते 5 दिसंबर को महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व में सीएम देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनने के साथ ही भले ही प्रदेश का चुनावी माहौल शांत हो गया है, लेकिन महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में राजनीति जोरों पर है। जहां कभी महायुति में अनबन की खबरें सुनाई देती हैं, तो कभी विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी में शामिल कांग्रेस की ओर से प्रदेश के डिप्टी सीएम अजित पवार और एकनाथ शिंदे को साथ आने का खुला ऑफर देते हुए देखा जाता है। हालांकि चुनाव के वक्त भी इस तरह के तमाम ऑफर और रिजेक्शन देखने को मिले थे, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद और प्रदेश में महायुति की सरकार बनने के 3 महीने बाद कांग्रेस की ओर से इस तरह का ऑफर देना और ये कहना कि डिप्टी सीएम अजित पवार और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की स्थिति सत्तारूढ़ गठबंधन और सरकार में ठीक नहीं है, वे घुटन महसूस कर रहे हैं, हम उन्हें अपना समर्थन देंगे। विपक्ष की ओर से आए इस बयान के चलते कई सवाल खड़े होते भी देखे गए थे। तो वहीं बीती 17 मार्च की रात को नागपुर के महाल इलाके में 2 गुटों के बीच झड़प और पत्थरबाजी की घटना से एक बार फिर से महाराष्ट्र चर्चाओं में बना हुआ है। दरअसल महाराष्ट्र में इन दिनों मुगल बादशाह औरंगजेब और उसकी कब्र को लेकर विवाद गरमाया हुआ है। इसी विवाद की वजह से नागपुर में पिछले दिनों हिंसा भड़क गई थी। इस घटना में पुलिसकर्मियों समेत कुछ लोग घायल हुए थे। नागपुर में हुई हिंसा के बाद गणेश पेट पुलिस स्टेशन में सहायक पुलिस निरीक्षक जितेंद्र गाटके ने इसकी एफआईआर दर्ज कराई थी। तो वहीं इस पूरी घटना को लेकर प्रदेश में सीएम देवेंद्र फडणवीस की सरकार विपक्ष के सवालों के घेरे में आ गई। हालांकि सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। तो वहीं इसी बीच सीएम देवेंद्र फडणवीस की सरकार में डिप्टी सीएम अजित पवार का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसने प्रदेश का सियासी तापमान हाई कर दिया है। डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि जो कोई भी हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को आंख दिखाएगा तो उसे माफ नहीं किया जाएगा, जिसके चलते प्रदेश का सियासी माहौल एक बार फिर से गर्माता दिखाई दे रहा है। बता दें कि इन दिनों इफ्तार पार्टी को लेकर बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। जहां बिहार की बात करें तो बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के इफ्तार पार्टी में शामिल होने को लेकर राजनीति तेज हो गई है, जिसके बाद बिहार में चुनाव से पहले अब तिलक पर तकरार शुरू हो गई है। बिहार सरकार के मंत्रियों का दावा है कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव जब मंदिर में पूजा करने गए थे तब उनके माथे पर तिलक लगा हुआ था, लेकिन चंद कदम की दूरी पर जब वो इफ्तार पार्टी में पहुंचे तो उनके माथे से तिलक गायब था। बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी और जीवेश मिश्रा ने कहा कि तेजस्वी यादव अपने धर्म का सम्मान करते तो इफ्तारी में जाने के लिए माथे से टीका नहीं पोंछते। सनातन धर्म से नफरत साफ दिखाई दे रही है। तो वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के प्रमुख अजित पवार ने खुद की ओर से आयोजित इफ्तार पार्टी में मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि भारत विविधता में एकता का प्रतीक है, हमें किसी भी विभाजनकारी ताकतों के जाल में नहीं फंसना है। हमने कभी होली मनाई है, गुड़ी पड़वा और ईद आने वाली है, ये सभी त्योहार हमें एक साथ मिलकर मनाने हैं, क्योंकि एकता ही हमारी असली ताकत है। डिप्टी सीएम अजित पवार ने आगे कहा कि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपका भाई अजित पवार आपके साथ है। जो कोई भी हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को आंख दिखाएगा, अगर कोई भी 2 गुटों में झगड़ा कराकर अमन शांति को भंग करेगा और कानून को अपने हाथ में लेता है, चाहे वो कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे माफ नहीं किया जाएगा। आगे डिप्टी सीएम अजित पवार ने रमजान के महत्व पर बोलते हुए कहा कि रमजान किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है, ये इंसानियत, त्याग और आत्मचिंतन का प्रतीक है। यह आत्म संयम सिखाता है और हमें जरूरतमंदों के दुख दर्द को समझने की प्रेरणा देता है। रोजा न केवल शरीर को बल्कि मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। भारत वास्तव में अनेकता में एकता की मिसाल है। बता दें कि अजित पवार की इस प्रतिक्रिया को बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री नितेश राणे के बयान पर करारा जवाब माना जा रहा है, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है, खासकर तब जब महाराष्ट्र में सांप्रदायिक हिंसा कई जगह भड़क रही है, जिसके चलते औरंगजेब की कब्र पर मचे विवाद के बाद नागपुर में भयावह हिंसा का रूप भी देखने को मिला। दरअसल भाजपा नेता नितेश राणे ने हाल ही में कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में एक भी मुसलमान नहीं था, जिसे लेकर डिप्टी सीएम अजित पवार ने नितेश राणे की इस टिप्पणी के संबंध से जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि नेताओं को यह ध्यान में रखना चाहिए कि उनके द्वारा सार्वजनिक रूप से दिए गए बयानों से सांप्रदायिक तनाव पैदा ना हो। अजित पवार का यह बयान उस वक्त सामने आया है जब महाराष्ट्र में माहौल गरमाया हुआ है। नागपुर शहर में हुई हिंसा मामले में बीते कल भी
14 लोगों को अरेस्ट किया गया है। अजित पवार की इस अपील को सामाजिक समरसता की दिशा में एक महत्वपूर्ण संदेश के रूप में देखा जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कुछ दिन पहले नेताओं को भाषा पर संयम बरतने की सलाह दी थी और कहा था कि एक मंत्री के तौर पर हमें एक निश्चित भूमिका निभानी होती है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहीं इसका उल्लेख किया था कि एक मंत्री के तौर पर हमें राजधर्म का पालन करना होता है, इसलिए हमें अपनी व्यक्तिगत राय, पसंद और नापसंद को अलग रखना होता है। हमने संविधान की शपथ ली है और संविधान ने हमें किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय न करने की जिम्मेदारी सौंपी है। बीते कल भी एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पूरे मामले पर बात करते हुए कहा था कि 1992 के बाद पहली बार नागपुर में इस तरह का तनाव देखने को मिला। नागपुर की संस्कृति के कारण हालात जल्दी नियंत्रित हो गए, लेकिन जो हुआ वो सही नहीं था। आगे सीएम फडणवीस ने कहा कि वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने औरंगजेब की कब्र जलाने का कार्यक्रम रखा था। सुबह आंदोलन के बाद शांति थी, लेकिन दोपहर के बाद कुछ यूट्यूबर्स ने ये अफवाह फैलाई कि औरंगजेब की कब्र पर जो चादर चढ़ाई गई थी उस पर कुरान की आयतें लिखी थी, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। इसके बाद सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डाली गई, जिससे शाम होते होते भीड़ ने तोड़फोड़ और पथराव करना शुरू कर दिया। पुलिस पर हमला किया गया, लेकिन पुलिस ने बहादुरी से स्थिति को संभाला। डीसीपी निकेतन कदम पर तो कुल्हाड़ी से हमला किया गया। साथ ही इस दौरान सीएम देवेंद्र फडणवीस ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस हिंसा के पीछे एक मास्टरमाइंड मालेगांव का है, जो नागपुर आकर ये सब क्यों कर रहा था, इसकी जांच होगी। जिन लोगों ने माहौल बिगाड़ा उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। हमने वीएचपी और बजरंग दल के लोगों पर भी मामले दर्ज किए हैं। अगर पुलिस पर हमला बर्दाश्त किया गया तो राज्य में कानून व्यवस्था नहीं रह पाएगी, इसलिए हम दोषियों को सबक सिखाएंगे। एक और जहां सीएम देवेंद्र फडणवीस सख्त एक्शन के मूड में है, तो वहीं दूसरी ओर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नागपुर हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की आलोचना की है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि सीएम देवेंद्र फडणवीस सरकार स्थिति को नियंत्रित करने में विफल रही है। साथ ही ओवैसी ने फिल्म छावा को हिंसा भड़काने के लिए दोषी ठहराए जाने को लेकर भी निशाना साधा। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक सभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री ने मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र हटाने के बारे में भड़काऊ बयान दिया। आगे ओवैसी ने कहा कि आप क्या कर रहे थे? क्या नागपुर आपका शहर नहीं है? उन्होंने आयत वाली चादर जलाई, लेकिन आप कहते हैं कि इसके लिए एक फिल्म जिम्मेदार है। आप क्या कर रहे थे? अगर कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हुई है तो इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। साथ ही ओवैसी ने हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि आयत वाली चादर जलाई गई, कार्रवाई के लिए शिकायत की गई थी और बाद में हिंसा भड़क उठी। यह आपकी पुलिस और आपके खुफिया तंत्र की विफलता है। आगे ओवैसी ने दावा किया कि पुलिस ने चादर जलाने के लिए जिम्मेदार लोगों को थाने से जमानत दे दी है और आरएसएस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे हिंसा को अस्वीकार बताते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसका समर्थन करते हैं। आप पर्दे के पीछे से पूरी साजिश रचते हैं और फिर कहते हैं कि हम पानी डालेंगे। बता दें कि महाराष्ट्र में छावा फिल्म की रिलीज के बाद औरंगजेब विवाद फिर से भड़क गया है। हिंदू संगठनों ने मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को गिराने की मांग की है। छावा फिल्म, जो कि छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है, साथ ही इसके बाद से औरंगजेब विरोधी भावनाएं तेज हो गई हैं। इस विवाद ने तब और तूल पकड़ लिया जब नागपुर, जहां आरएसएस का मुख्यालय है, वहां चिटनीस पार्क महल क्षेत्र में दो समूहों के बीच में झड़प हो गई। यह हिंसा कुछ धार्मिक चीजों को जलाने की कथित घटना के बाद हुई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। गौरतलब है कि छत्रपति संभाजी नगर जिले में मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र स्थित है। इसे हटाने के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन के दौरान धार्मिक पंक्तियां लिखी हुई चादर जलाए जाने की अफवाह के कारण 17 मार्च को नागपुर में यह हिंसा हुई। इस मामले में अब तक 12 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें 4 एफआईआर साइबर पुलिस ने और 8 लोकल नागपुर पुलिस ने दर्ज की हैं। अब तक 100 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन नागपुर हिंसा को लेकर लगातार नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, जिसके चलते महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मियां तेज होने के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। अब ऐसे में देखना अहम होगा कि औरंगजेब पर छिड़ा ये विवाद कब जाकर थमता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।